कल प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी तो यही स्थिति है। आप भी जो है अभी दिग्विजय सिंह जी को याद कर रहे हैं। लगातार सरकार है और जितने वादे वो हर बार सेम घोषणा पत्र जो है ईयर बदल करके आपके सामने दे देते हैं। साहब, आपसे आग्रह करते हैं कि आज समय है सत्ता के आंख में आंख डाल करके प्रश्न करने का। इसका खतरा है कि आपके घर पे भी इनकम टैक्स आ सकता है, ईडी आ सकती है, आपके मालिक जो है जेल जा सकते हैं, लेकिन ये समय उससे सवाल पूछने का है। अगर हम यही कोना कोना कौन कोना खेलते रहेंगे तो सही सवाल पे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस के शासन में सारी चीज़ें सही होती, ठीक है, इसको स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने, तो जनता को कुछ तो गलत लगा ना, हमको विपक्ष में बिठाया। लेकिन आप भी प्रश्न जो है हम ही से पूछ रहे हैं। जब 30-30 साल से 27-27 साल से जो है बीजेपी तो सरकार बने, 27 साल से सड़क नहीं बनी है। सड़क बनने में 27 साल लगता है, 30 साल लगता है। क्यों घबरा रहे हैं सर? क्या होगा, जेल चले जाएंगे तो? डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। यह देश जो है गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। इसको समझिए। आज सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए और विपक्ष से जो आप सवाल पूछते हैं तो हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हैं। एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे? प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूँ। महोदय, जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपये किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी खराब सड़कें। यात्रा जो है, जो मैं कह रहा हूँ, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था, अब ये देश के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें उस तरह के लोग शामिल होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको देश की चिंता है। समाज में जिस तरह से नफरत फैल रहा है उसकी चिंता है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को चुनाव के साथ, पार्टी के किसी विवाद के साथ सिर्फ वहां तक सीमित मत कीजिए। इस यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसकी पवित्रता, उसकी सेंटिटी को मेंटेन करके रखिए। और यह जो प्रेस वार्ता है वो आप जब पूछ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है, तो मैं आपके सारे संशय को दूर करता हूं कि किसी भी विवाद का इस यात्रा पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह यात्रा देश की जनता के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें लोग शामिल होंगे और मैं आपको बता दूं कि लोगों के शामिल होने की जो यह सहजता है, यह जो स्वीकार्यता है, यही नेताओं को भी विवश करता है वो इसमें शामिल होते हैं। कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम अपने बुनियादी सवालों पे बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। ये जरूरी मसलों पे बातचीत होगी और जो गैर जरूरी मसले हैं, नफरत की बात, भेद की बात, बंटवारे की बात, ये पीछे छूटेगी। और यात्रा उस उद्देश्य को लेकर के चल रही है। और जैसा पहले दिन से यात्रा पे भाजपा हमला कर रही है, कभी राहुल जी के जूते के फीते पर, कभी जो है राहुल जी के टी शर्ट पर, कभी जो है राहुल जी के साथ जो महिलाएं चलती हैं उनका हाथ पकड़ करके क्यों चल रहे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम इस देश के वासी हैं और हम सब भारतवासी अगर आपस में भाई बहन का, बेटा और माँ का ये रिश्ता है तो क्यों नहीं हाथ पकड़ेंगे। लोग जो है सहारे को महत्व देते हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है बुढ़ापे का सहारा होते हैं।
जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं, राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं। लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है।